वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे जितने भी भारतवर्ष परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आप लोगों को बीच बीच में हम ऐसी बातें बताएंगे जो कि बिल्कुल पेपर के बिल्कुल सटीक होगी। चाहे वह पेपर एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसके लिए हम बीच बीच में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि बिल्कुल पेपर के सटीक होंगी। तो चलें बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कौन सा चिन्ह निश्चित किया गया था? तो निश्चित किया गया था, ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा क्योंकि यह बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमल एवं क्या था? तो कमल एवं चपाती क्या थी? 1857 की क्रांति का एक निश्चित चिन्ह था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो बताएं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग क्या था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। फिर क्वेश्चन अगला देखें। तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो 1857 की क्रांति हुई उसमें एक विद्रोही थे जिनका नाम तात्या टोपे था। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन क्या था? 1857 की क्रांति का क्या था? यह प्रधानमंत्री था। कहाँ का? तो यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो जो अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, तो जहाँ एक बार नील की खेती करा दी जाती थी वहाँ पर कुछ और नहीं उगाया जा सकता था। वहाँ की जगह क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। तो इस दुर्दशा को किसने अपनी पुस्तक में लिखा? तो किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीन दीनबंधु मित्र ने लिखा है। फिर अगला पुस्तक देखो क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो सबसे पहले सबसे अंग्रेजों ने जो जनगणना की थी तो वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेबू ने क्या की थी? अंग्रेज के समय प्रथम भारत में जनगणना की थी। फिर देखें अगला। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक शिक्षा है वो उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला देखें क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। फिर देखें अगला। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का नाम था। फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो वेदों की ओर लौटो का नारा यह किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखें। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर
हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो कहाँ से प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शिकागो में क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, एक सम्मेलन किया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो कहाँ से यह चर्चिल में आए? तो यह चर्चित में कब आए? तो यह शिकागो के जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था वहाँ से आए थे। तो अपना जो टारगेट है वो आज का 1000 सब्सक्राइबर का है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर अगला, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो किसके समय में रहा था? तो छोटा नागपुर में क्या था? तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्या किया था? बिरसा मुंडा ने संचलन किया था। अगला क्वेश्चन देखें, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो किसने दिया था यह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री श्री नारायण गुरु ने क्या कहा था कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखें कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई? तो लखनऊ में क्या किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला, वह कौन सा प्रथम भारतीय भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव निर्वाचित हुआ? तो कौन निर्वाचित हुआ था? तो प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यह क्या थे? तो यह जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में लॉर्ड काइजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की औरंगजेब से किसने की? तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? तो लॉर्ड काइजन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो जब 1897 में क्या हुआ था? तो 1897 में एक गिरफ्तारी हुई तो उसमें एक कांग्रेस ने कौन सा मोड़ लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक में एक मोड़ आया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखा भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उग्रवादियों ने क्या दी है? तो कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा प्रदान की थी। और क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, डेव अर्बन ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो पहले भारतीय का क्या नाम था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, तो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता था? तो किसको दिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को क्या दिया जाता था? पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर अगला, तो लाल बाल पाल त्रिगुट्टे का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय क्या हुए थे? तो यह यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किसने
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू एकता एकता का दूत कहा था। फिर अगला, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। तो बाल गंगाधर द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी तो वो केसरी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो किसने समझौता कराया था? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट ने क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर डी कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया था। क्वेश्चन नंबर अगला, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे को दिया प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है या किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में क्या दिया था? अपना पहला जन भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 में। क्या हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और किसने की थी? तो नाथूराम गौड ने क्या की थी? तो नाथूराम गौड ने गोली मारकर किसकी हत्या की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम बोर्ड क्या नहीं थे? यह किसके सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। स्टे स्टेफोर्ड किप्सन और ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस ये तीनों क्या थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोगों को लगता है इस बंदे ने मेहनत की है तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।